नमस्कार। फील द फिनेंशियल पल्स में स्वागत है। आज बात करते हैं प्रोफेशनल्स की या स्मार्ट्स मनी की। हम लोग काफ़ी नाम सुनते हैं, स्मार्ट्स मनी, प्रोफेशनल, बिग मनी, रिटेलर। तो स्मार्ट्स मनी का दिमाग कैसे काम करता होगा, इस बाजार को देख करके इन्वेस्ट करता होगा, कैसे पिक करता होगा स्टॉक्स, या वीकली या मंथली बना करके, या आगे सोच करके कि इस वीक ऐसा रहेगा या इस मंथ ऐसा रहेगा, और वो टारगेट प्राप्त करते हैं। क्या सोच रहा था वो, कैसे गहराई में जाते होंगे वो, प्रयास करते हैं उनके सोच से मैच करने के लिए कि कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। यानी बनिया कभी भी, बनिया मतलब स्मार्ट मनी, मतलब सस्ते में माल खरीदो और महंगे में बेचो। तो उस व्यू को देखने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये स्टॉक्स लिखा हुआ है, इसमें मेटल माइनिंग में इतना है, सर्विसेज में इतना है, हेल्थ केयर में इतना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में इतना, फिनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस, टेलीकॉम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, रियल्टी। ये सारे नाम हैं ये हेडिंग में जो स्टॉक्स है उपलब्ध हैं। ये निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का सारे 100 स्टॉक्स हैं इसमें। तो कैसे सोचा करते होंगे हम लोग कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या इस सेक्टर के इस स्टॉक में। तो ये वीकली चार्ट लगी हुई है। बैंक निफ्टी है, ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल्स, मीडिया, फार्मा, आईटी, मेजर मेजर जो इंडेक्स है उसका यहाँ पर बना हुआ है। अब वीकली चार्ट देखने से यहाँ एक समझ में कि मेटल पॉज यहाँ ले करके, यानी बेस बना करके ये ऊपर जाने का कोशिश कर रही है। ओवरऑल व्यू निगेटिव ही है, यानी कि करेक्शन फेज में ही है। लेकिन यहाँ एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पॉज ले करके और धीरे धीरे ये स्टॉक्स ऊपर जाने का कोशिश कर रही है। मेटल्स, ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक भी पहुंच ले रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऑटो ऐसा ही हाल में है, एनर्जी वही हाल में है। हाँ, एनर्जी अब लग रहा है कि पहुंच लेने का कोशिश कर रही है। उसके बाद एफएमसीजी अभी तक नहीं, मेटल्स ठीक है, मीडिया भी नहीं, फार्मा फार्मा का गिरावट कम है, लेकिन इस टाइप ऐसा नहीं है, मेटल जैसा नहीं है कि काफ़ी वीक से। अब देखा जाए तो ये मिड जनवरी से ये पॉज लेते 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 आज ये करेक्ट की है कुछ। और तो निफ्टी मेटल यहाँ से छन करके निकला। इतना 8 इंडेक्स में से जो हम लोग निकाले, निचोड़ निकाले, वो निकाले इसमें मेटल, कि मेटल में हो सकता है कुछ गुंजाइश बने। क्योंकि बहुत लोगों का यही पता नहीं चलता है कि इन्वेस्ट करे कहाँ। इस मार्केट में भी इन्वेस्ट हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा के सारा बेच के निकल रहे हैं। कोई बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहे हैं। तो खरीद बिक्री तो डेली चल ही रही है, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल के विचार से मैच करके स्टॉक्स निकाल करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट बन सकती है। मैं आज इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ
कि बहुत लोगों से सुनता हूँ, मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं या साथ में हैं जो बोलते हैं कि पता कैसे चले कि भाई अब इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट कर देते हैं और गिर जाती है, और कहाँ निकलना है वो भी पता नहीं होता। अभी तो न्यूज में जो चल गया, न्यूज देखे हो गया, इन्वेस्ट कर दिए, मालूम हुआ 2 दिन बाद गिर गई। तो ये देख करके हम लोग एक विचार बनाते हैं, उससे मैच करने का कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास है कि मैच करने का कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल सोचते कैसे हैं। इसमें निकला मेटल्स। अब मेटल में निफ्टी 50, पहले निफ्टी 50 में मेटल का सेक्टर में कौन कौन स्टॉक्स हैं इसके बारे में देखते हैं। तो निफ्टी 50 इक्वल वेटेड करके अगर सर्च करेंगे तो वहाँ सेक्टर वाइज वेटेज जो निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं उसमें किसका कितना वेटेज है के अनुसार यहाँ दिखता है, जैसे फिनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स। तो अभी हमको देखना है मेटल एंड माइनिंग। अब मेटल माइनिंग में कौन कौन स्टॉक्स, यहाँ क्लिक करते हैं तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, अदानी इंटरप्राइजेस, लगभग 2% सबका भागीदारी हिस्सेदारी है। ये चारों 2-2% करके लगभग 8% जो हिस्सेदारी है निफ्टी 50 में, उसमें दोनों सभी लगभग 2-2% का हिस्सेदारी है। अब चलते हैं ये भाई कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, अदानी इंटरप्राइजेज में कंपेयर करते हैं चार्ट में ही कि इसमें इन्वेस्ट किस में किया जाए। तो उसके लिए बनाए हुए हैं पहले से, जिसमें निफ्टी मेटल्स, निफ्टी का मेटल सेक्टर में जो जो स्टॉक्स हैं उसका ये चार्ट यहाँ निकला। वीकली में जाते हैं। अब स्टील सेक्टर में जो जो नाम है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, अदानी इंटरप्राइजेज, जिंदल स्टील, वेदांता, यानी यहाँ पर वेदांता नया यहाँ दिख रहा है। और जिंदल स्टील ये कहाँ से आया है ये बाद में बताते हैं। अभी टाटा स्टील के बारे में सोचते हैं। टाटा स्टील जैसे निफ्टी इंडेक्स में टाटा स्टील सेक्टर का जो पॉज ले रहा था वीकली, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा था। यहाँ हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो करते हुए ये आगे बढ़ रहा था। कहाँ से पहले पता चला वहाँ स्टील सेक्टर पॉज ले रही है, तो यहाँ उससे जुड़ी हुई जो स्टॉक्स हैं उसमें इसका नाम टाटा स्टील ऐसे बड़ा नाम है। हिंडाल्को सेम, हिंडाल्को भी का यही चल रहा था, ये पॉज कर रही थी। यहाँ पर पॉज करके या स्टे करके या सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे थे। मतलब जेएसडब्ल्यू का भी वही हाल है। किसी भी ये तीनों में सब का सब वहीं अदानी इंटरप्राइजेज छोड़ करके ये तीन ठीक ठाक स्थिति में थी। जैसा इंडेक्स का चार्ट बता रहा था उसी अनुसार ये तीनों चल रहा था। जिंदल स्टील भी देखा जाए, इसका भी वही है। अब टाटा स्टील इसलिए फोकस ज़्यादा करेंगे कि टाटा स्टील थोड़ा सस्ती थी भी हम लोग के पॉकेट के अनुसार। स्टॉक्स जाओ हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी हो, मतलब कम वैल्यू वाली हो। ज़्यादा प्रयास तो साधारण आदमी का यही होता है कि 100-200 रुपया के दायरे में आते हैं हम लोग। जैसे ही 1000 रुपया जाता है ऊपर तो हम लोग लगता है कि महंगी है। तो उसके अनुसार टाटा स्टील बेहतर स्थिति में है। अब टाटा स्टील को सोचते हैं कि टाटा स्टील कैसे अब खरीदा जाए। तो एक स्टॉक्स उस भीड़ में से हम लोग को प्राप्त हुई। अब टाटा स्टील को कब परचेज किया जाए,
कैसे किया जाए और टारगेट क्या किया जाए, टारगेट क्या रखा जाए उसके अनुसार देखते हैं। तो ये चार्ट है टाटा स्टील की, टाटा बिजली देखते हैं। टाटा स्टील का बिजली चार्ट को अगर देखते हैं तो ऐसा ही पॉज लेकर के यहाँ से पॉज लेते हुए यह सपोर्ट लेकर के, इस सपोर्ट का कारण भी ऐसा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई थी, गया यहाँ से यहाँ, तो ये इसी पे यहाँ खड़ा है, खड़ा होकर के फिर धीरे 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 हायर हाई हायर हाई हायर लो करते हुए ये ऊपर जा रही है। अब इसको डेली में, इस चार्ट को डेली में देखने का प्रयास करते हैं। डेली में जब आते हैं तो इस साफ क्लियर यहाँ पता चलता है। एक एलियट वे का ये वेव लगा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एलियट वेव आए ही, ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट को समझना, ज़्यादा नियम कानून से कन्फ्यूजन ही होती है। और दिल्ली के बाद, दिल्ली तो स्ट्रक्चर पता चल गया, तो ऐसा करके ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई ऐसे करते हुए ये ऊपर चल रही है। इसको अब अर्ली में देखने का प्रयास करते हैं। अब अर्ली में और पिक्चर साफ हो गया, ये एलियट वेव को रिस्पेक्ट किया है। एलियट वेव 1 2 3 4 ये 5 पेज यहाँ पूरा किया। फिर 5 के बाद ABC करती है, जो बाद में हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। 5 के बाद फिर ABC करती है, हो सकता है करेक्ट हो जाए, यहाँ तक कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा ये चलते होता है, चलते रहता है। तो हम लोग का मेन जो मकसद था यहाँ, यानी कि फरवरी महीना में, जब फरवरी महीना में ऐसे मिलाते हैं, ये इसको क्रॉस की, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ मौका नहीं था हम लोग के लिए। तो जनरली क्या होता है, जब क्रॉस करती है तो आपको, आपके लिए आती ज़रूर है, ये खाली सिर्फ हम लोग को समझना है कि हम लोग कब पकड़ें उसको। जब जाती है क्रॉस करके तो जनरली उस पर रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग को फिर मौका प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पकड़ते तो ये महंगी हो जाती, फिर यहाँ से यहाँ चली गई 21 फरवरी को, तो महंगी नहीं लेना है। फिर से जहाँ से क्रॉस की है, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई है, प्रयास करेंगे कि यहाँ अगर कुछ लेना है तो यहाँ कुछ ले सकते हैं। प्रयास करेंगे कि थोड़ा और सस्ती हो जाए 5-10%, तब लेना है, यानी बढ़िया बनना है, यहाँ पर महंगी नहीं लेना है। तो यहाँ फिर से मौका मिली, इसी ट्रेंड लाइन पर ये बुलिश इनगल्फिंग एक कैंडल प्राप्त हुई, यहाँ खरीदा जा सकता है। और स्टॉप लॉस अपने अनुसार, स्टॉप लॉस मेजर बड़ी स्टॉप लॉस यहाँ, लेकिन अभी जो यहाँ अगर परचेज करते हैं हम लोग तो स्टॉप लॉस ये रखा जा सकता है। अब स्टॉप लॉस टारगेट कम से कम 3 गुना का, मतलब जाने का 1 गुना 1 रुपया, अब आने का 3 रुपया होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम यहाँ लिए, बाय द वे यहाँ परचेज करते हैं, यहाँ परचेज किए, जब हम लोग का ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल प्राप्त हुई, यहाँ परचेज किए, और ये स्टॉप लॉस है, खरीदने का प्राइस अब हो गया मेरा ये यहाँ। तो देखते हैं
और मेजर जो चेंज है ये है, सबसे पहला छोटा सा टारगेट ये, इसके बाद मेजर यहाँ, मेजर टारगेट जो भाई आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट हुई है तो यहीं से स्टॉक्स गिरी थी, तो यहाँ तक जाने की संभावना है। जैसा हम लोग हिस्ट्री में चेक करते रहते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, तो जनरली ऐसा प्राप्त होती है, तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ जाएगी। अब देखते हैं कि भाई रिस्क रिवार्ड है कितना। तो यहाँ मेरा परचेजिंग अब यहाँ हो गया, यहाँ हो गया परचेजिंग ऐसा, और स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया। देखते हैं कि 3 गुना है कि नहीं। हाँ 3 गुना है, यानी कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जाने का 4 रुपया, आने का 15-16 रुपया, तो ये सही हो गया, सही में गया, सही में वो मिल गया वहीं पर लगभग 3 गुना। क्यों? ये ऐसा प्रोफेशनल बना करके बड़े मनी ऐसा ही सोच करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।